डियर स्टूडेंट्स, सो फार हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके ऑपरेशंस में हमने ज्योमेट्री भी देखी कि हाउ टू स्केल अप एंड स्केल डाउन, और फिर फर्दर हमने उनकी ट्रांसलेशन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया ऑन ए रियल लाइन। फिर हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि क्वार्टर रोटेशन जो सी हैं वो एक काइंड ऑफ जो उनसे हैं नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, उनको एक उनकी डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। तो इट मीन्स के जो इमेजिनरी नंबर्स को हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन इज डेट के एक क्या रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, क्या ये एंटिटीज जो सी हैं एक सिंगल ऑर्गेनिक होल में की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं, और यानी कि एक कम्प्लेक्स सी फॉर्म उसकी बन सकती है कि नहीं, और ऐसी कम्प्लेक्स फॉर्म को हम कम्प्लेक्स नंबर्स ही कहते हैं, और ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका अलजेब्रा फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके पास एलिमेंट्री केसेस में आप पढ़ते थे, इक्वेशन आती थी आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस फॉर एग्जांपल ये 4 इज इक्वल टू 0, इसको आप करते थे फैक्टराइज x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और ये आपको रिजल्ट मिलता था यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वेल ठीक है, सोल्यूशन है ओके। लेकिन हमने जो अपनी एक बनाया हुआ क्राइटेरिया ज्योमेट्री के थ्रू, जरा उसके थ्रू अगर इसको हम शेप अप करें तो इट मीन्स कि ये 1 एंड इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। ज्योमेट्रिकली हमने इसको क्या डिस्कस किया था, देखें ये क्या चीज है। हाँ जी, आपके पास 1 के ऊपर क्या इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बताया था नंबर्स आर नॉट ओनली द नंबर्स आर इन फैक्ट बिहेव फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी वो आगे यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि स्केल आप स्केल डाउन, और आप क्या कर दें डायलेशन कर दें, मीन उसको साइज को इंक्रीज कर दें, या आप क्या कर दें कॉन्ट्रैक्ट कर दें, मीन स्क्वीज अप कर दें। तो ये भी नंबर्स जो से हैं इस फॉर्म में भी यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आइडिया हमारे सामने है। तो इट मीन्स के 1 के ऊपर आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वल नंबर्स अप्लाई करें। x इज इक्वल टू x है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की बहुत बेसिक सी बात है कि आपको आंसर 4 मिल जाए। तो इट मींस कि आपके पास ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कैसे है जी, 1 को आप स्केल अप कर दें 2, मीन डबल कर दें, 1 से डबल करें, और फिर जो रिजल्ट आए यानी कि 2 आया है उसको फर्दर डबल कर दें, 2 का डबल फिर क्या होता है ये 4 होता है। तो इट मींस कि ये स्केल अप करने से आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 1 से 1 2 ही नहीं होगा, -2 भी है। -2 भी आप देखें कि 1 से आप 1 है, 1 से आप स्केल डाउन करें, आप चलें -2 करें तो +1, और -2 को फिर फर्दर -2 स्केल अप करें या स्केल डाउन करें। वो कैसे है कि -2 को -2 से करेंगे तो क्या सिचुएशन अराइज हो, -2 से पहले आप करें कि -2 से 2 टाइम्स, तो वो आपके पास -4 मिल जाएगा। आप एक माइनस भी है आपका साथ, तो माइनस है तो इट मीन्स के साइन फ्लिप अप हो जाएगा। साइन के फ्लिप अप होने का मतलब कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही यूनिट 0, यानी कि 4 लेफ्ट यूनिट पर था तो माइनस साइन ने जो लास्ट माइनस साइन था उसने इसको राइट पे फ्लिप अप कर दिया, मीन ऑपोजिट उसको फेंक दिया, तो फिर वो +4 पोजीशन अपनी ले लेगा। तो ये एक आपके पास सिचुएशन ज्योमेट्रिकल बनती थी। अब आए जरा हम और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो कि बहुत मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में एक हेडेक रही है मैथमेटिशियंस के लिए, कि देखें अब वही बात, इसका मतलब क्या है, इसको जरा अलजेब्रिकली देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अलजेब्रे में क्या है जी, ऐसा कोई नंबर आप ले सकें जिसका स्क्वायर -1। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रियल लाइन के ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं होता, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, कोई ऐसा रियल नंबर लाइन पे एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर लें तो आपको आंसर -1 मिले। -1 मीन यहाँ पर तो ऐसा नंबर नहीं है। इट मीन्स कि हम इसको अपने वे में देखें अगर जो ज्योमेट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1, मीन के कौन सी दो इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें 1 के ऊपर के आपको आंसर -1 मिले। तो हमने देखा था कि यहाँ पर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्वार्टर ट्रांसफॉर्मेशन ही पॉसिबल है, इक्वल, जो कि आपको 1 को -1 पर ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो इस क्वार्टर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने किसका नाम दिया था जी, ये आयोटा का नाम दिया था। तो ये x जो सा है इस केस में आयोटा यानी कि -1 स्क्वायर रूट
ही पॉसिबल है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो ये आपके पास जो सा है आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ये इसका सोल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम नेक्स्ट जो सा है इसको डिस्कस करते हैं कि फर्दर क्या एक आपके पास सिचुएशन आ सकती है कि आया रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्गेनिक होल, एक कम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसको हमने डिस्कस करना है। वो हम देखते हैं जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास जायगेंटिक और हॉरिबल सा एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जी? देखें ये यहाँ पर एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। स्क्वायर रूट एक चेन चल रही है, जैसे आपकी प्याज की झिल्ली होती है, एक झिल्ली के नीचे एक झिल्ली, फिर झिल्ली, और ये छोटी छोटी इनफिनाइट मैनी जो सी है या अनकाउंटेबल सी आपके पास मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो यहाँ पर जरा इसका रेडिकल कैसे रिमूव हो सकता है कि आप इसको स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 1 फिर -1 स्क्वायर रूट और माइनस, और ये सिचुएशन इन्फिनिटी तक चलेगी। देखें यहाँ पर पहले भी इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर्स थे और ए इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर रूट्स थे, तो ए और इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर रूट लेने से एक और स्क्वायर लेने से फिर इन्फिनाइट मैनी स्क्वायर रूट्स आपके पास बच गए। तो यहाँ पर ये अगेन आपको x ही मिल रहा है। तो यहाँ से फर्दर आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये क्या है -x है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करनी आती होगी यकीनन। क्या है यहाँ पर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a। इसको सिंप्लीफाई करें a b c, यहाँ पर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट सब 1 है, तो -1 प्लस माइनस और b स्क्वायर 1 माइनस 4 और ओवर 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो रिजल्ट आएंगे -1 प्लस माइनस। तो देखें यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन रही है कि x इज इक्वल टू आपके पास -1 ओवर 2, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, दो रूट्स आपको मिल रहे हैं माइनस। और देखें आप, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि -3 ये इसका एक यूनिट होता है, दूसरा यूनिट है माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आप लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं फर्दर -1 ओवर 2 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 विद प्लस साइन, और ये -1 ओवर 2 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। देखें ये एक बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं। कम्प्लेक्स फॉर्म सी एक बन रही है यहाँ पर। ये -1 ओवर 2 ये आप देख सकते हैं, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3 आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है यहाँ पर। आयोटा के साथ जो मल्टीपल है वो भी रियल नंबर को बिलोंग, यहाँ पर ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसका मल्टीपल भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें एक रियल पार्ट और बी आ रहा है और उसके साथ एक इमेजिनरी के साथ भी एक नंबर इन्वॉल्व हो रहा है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ऐसी फॉर्म्स को हम कम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं जिसमें नंबर्स इस फॉर्म में हो कि दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, एक अलग पार्ट बन रहा है, दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें कि वेयर a इज रियल नंबर b इज रियल नंबर, मीन के a b रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर आयोटा जो सा है वो क्वार्टर रोटेशन है, मीन प्लस -1 का स्क्वायर रूट है। तो ऐसे नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इनको z से डिनोट करते हैं। तो z से डिनोट करते हैं तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ रही है जिसमें रियल पार्ट b होता है और ये रियल पार्ट आपका a है। a को हम रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, r e ऑफ z, और इसी तरह आपके पास जो b आ रहा है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो ये आपके पास सिचुएशन है। और देखें ये कोई आपकी ऐसी कोई नई फॉर्म नहीं है, ऐसी चीजें आप बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं और देख चुके हुए हैं। इस तरह की फॉर्म एग्जैक्ट तो ये नहीं है लेकिन इस तरह की फॉर्म, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर होता है -4.3, ये आप इस तरह के नंबर्स रियल नंबर्स देखते हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, रैशनल नंबर है। ओके, इसको क्या लिखते थे आप -43 ओवर 10, और चलें इसको डिवाइड करें -43 को 10 के साथ, तो -4 और -40 आ गया और अपॉन सब्ट्रैक्शन -3 रिमाइंडर आ गया। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी -4 -3 ओवर 10।
तो देखें ये आपके पास भी नंबर्स हैं, अगर देखें तो ये भी ऐसी ही एनालॉजी आपके सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास पार्ट होता था इसको आप कहते थे इंटीग्रल पार्ट, और यहाँ पर ये जो पार्ट आता था उसको आप कहते थे फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये ऐसी चीजें तो आप पहले भी देख चुके हुए हैं, लेकिन जरा डिफरेंट फेजेस के साथ। तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरा जो है वो चूंकि आयोटा के साथ एसोसिएट हो रहा है तो उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसके फर्दर हम अब कम्प्लेक्स नंबर, रियल से इमेजिनरी, इमेजिनरी से अब हम कम्प्लेक्स फॉर्म जिसमें दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर्स कंबाइन हो रहे हैं, अब उनकी फर्दर अलजेब्रा, उसकी ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, सो फार हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को डेवलप किया फ्रॉम द इमेजिनरी नंबर्स एंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स की जो है ज्योमेट्री को, इनकी स्पेस को डिस्कस करते हैं। स्पेस क्या मीनिंग, स्पेस किसी भी मैथमेटिक्स में या सेट थ्योरी में स्पेस के मीनिंग होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम और कम्प्लेक्स प्लेन, जिसके ऊपर आप ड्रॉ कर सके। अब कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि ये स्पेस कैसे जनरेट होती है। देखिए ये तो हमने लर्न किया कि आपके पास ये रियल लाइन होती है, ओके, यहाँ पर इस रियल लाइन में ये ओरिजिन है और यहाँ पर एक 1 यूनिट था। आपने ये देखा कि ये रियल नंबर्स की लाइन है, रियल लाइन है, पॉजिटिव रियल लाइन और पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये नेगेटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पर देखें, आपने देखा कि यहाँ पर जब आप इसको क्वार्टर रोटेशन देते हैं 90 डिग्री की, तो एक आपको नया नंबर मिलता है जिसको आपने आयोटा का नाम दिया स्क्वायर रूट ऑफ -1। मीन्स के 1 जो सा है 90 एंगल पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो आर्गन ने ये कहा था कि ये जो वर्टिकल पोजीशन आती है ऑफ दीज नंबर्स, इन इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं या उसके मल्टीपल्स कहते हैं, और इस एक्सिस को या इस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। वेल ये अब आपके सामने बात आ गई। अब आर्गन ने यहाँ से एक इंस्पेक्शन की, ऑब्जर्वेशन थी और एक अपना एक इंट्यूशन डेवलप की, वो ये थी, उसने कहा कि हमारे पास ये तो मालूम है XY प्लेन ऑलरेडी, जिसको डिकार्टेस, रेने डिकार्टेस ने डेवलप कर लिया था, वो x एक्सिस होता है यहाँ पर और ये आपका y एक्सिस होता है। वेल और ये आपके नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। ओके, यहाँ पर भी देखें x एक्सिस के ऊपर आपको पता है ये अगर यूनिट पोजीशन है तो 1 0, क्योंकि x एक्सिस पर y कंपोनेंट 0 होते हैं और y एक्सिस पर x कंपोनेंट 0 होते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि इस 1 0 ऑर्डर पेयर को भी आप अगर क्वार्टर रोटेशन दें तो आपको 0 1 नंबर मिलता है जो कि ऑर्डर पेयर है। तो अब 1 0 90 डिग्री के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या रोटेशन के थ्रू 0 1 में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, और यहाँ से अब उसने ये कहा कि क्यों ना हम ये 1 0 है ऑन दिस लाइन, ऑन दिस सिस्टम, इसको अगर हम 1 0 ही मान लें जो कि यहाँ पर है, इस चीज को x एक्सिस का जो 1 0 है, इस रियल लाइन का 1 0 जो 1 यूनिट है उसको 1 0 ले लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पर जो 0 1 है उसको आयोटा ले लेते हैं। मीन आयोटा को आप 0 1 कंसीडर कर लें। तो अब यहाँ से आपको कम्प्लेक्स नंबर्स और यहाँ से आर्गन डायग्राम और कम्प्लेक्स नंबर्स और XY प्लेन का एक बहुत परफेक्ट एसोसिएशन नजर आती है। वो क्या है, देखें अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ से आपके पास एक ऑर्डर पेयर होता है XY। वेल अब ये ऑर्डर पेयर को आप जरा मैनिपुलेट करें तो XY और 0 + Y, क्योंकि XY रियल नंबर्स हैं तो 0 ऐड करने से कोई उनमें इफेक्ट नहीं होगा ओवरऑल उनके रिजल्ट में। तब इसको फर्दर आप लिख सकते हैं X0 + 0Y। ओके, और यहाँ से इसको फर्दर हमें देखें XY जो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म है उनका अलजेब्रा हमें बहुत अच्छी तरह पता है। मीन क्या, इस ऑर्डर पेयर फर्स्ट में से x कॉमन निकालें तो 1 0 और सेकंड में से अगर आप y कॉमन निकालें तो 0 1। ओके, अभी आपने ये डिस्कस किया कि XY आर्गन ने कहा कि 1 0 को आप 1 यूनिट मान लें और 0 1 को आप आयोटा मान लें। क्या, तो यहाँ से देखें कि x इंटू आप 1 प्लस y इंटू आयोटा, तो मीन एज ए नेट रिजल्ट x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। मीन्स के यहाँ पर ऑर्डर पेयर इज नथिंग बट कैन बी डिवाइज यानी कि उसको एडवाइज किया जा सकता है, उसको आप ले सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो इट मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर और एक ऑर्डर
ऑर्डर पेयर इन एक्स वाई प्लेन। ये इनफैक्ट दो एक ही चीज है, दो एक ही चीज के दो नाम है, या कह लें कि ये एक वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसको हम बड़ा एक अच्छा वर्ड होता है अफिक्स, क्या है जी कि एक्स वाई जो सा है वो अफिक्स है और एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई अफिक्स है और एक्स वाई। तो इट मीन्स के वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन सेट ऑफ एक्स वाई प्लेन के पॉइंट्स जो से ऑर्डर पेयर्स और जो सा आपका कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इट मीन्स इन नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर है उसमें हम जो बात करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, व्हेन एवर आपके सामने कोई एक ऑर्डर पेयर आता है 3 4, तो इट मीन्स के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाजमी एक कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स के जो आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जो सा है वो इज नथिंग बट द कम्प्लेक्स प्लेन, इसके साथ उसकी एक वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। मीन्स के वन एवर देयर इज ए कम्प्लेक्स नंबर देयर विल बी ए ऑर्डर पेयर एंड वाइस वर्सा, के एक ऑर्डर पेयर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर्स जो से हैं ये जिस प्लेन के ऊपर ड्रॉ होते हैं उसको हम कम्प्लेक्स नंबर्स जिस प्लेन पे ड्रॉ होते हैं उनको कम्प्लेक्स कहते हैं या इसको आर्गोन डायग्राम कहते हैं। देखिए अब वही बात कि यहाँ पर अगर आपका एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एंड वाई है ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पर ये इसका ये एक्स यूनिट होता है और ये वाई कंपोनेंट वाई यूनिट, तो ये आपका पी एक्स वाई पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर ये एक्स वाई प्लेन का सिस्टम है और यहाँ पर आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट जिसको आप रियल पार्ट भी कहते हैं z का, और यहाँ पर ये जो y होगा आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये जो x एक्सिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कहते हैं रियल एक्सिस, और यहाँ पर जो y एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस आता है उसको आप कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से हम अब इसका ज्योमेट्री डेवलप होनी शुरू होगी क्योंकि हमारे पास स्पेस जनरेट होगी। तो कम्प्लेक्स जो प्लेन होता है उसकी नोटेशन आपके सामने, ये कम्प्लेक्स प्लेन है इसकी नोटेशन हमारे पास वो z, ये बोल्ड z जो लैटिन स्टाइल में आप लिखें z है, रियल लाइन की वो ये होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये r क्रॉस r और ये z कम्प्लेक्स प्लेन और ये एक्स वाई प्लेन, ये तीनों मैथमेटिक्स में एक ही चीजें, एक ही कलेक्शन या एक ही स्पेस मानी जाती है। वो उनके ऑर्डर पेयर या उनके जो पॉइंट्स या उनके एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। मीन आर क्रॉस आर में आप एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, इसमें आप जो सा है एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स वाई प्लेन ये भी वही चीज है, इसमें भी आप ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में ही लिखते हैं और इनके पॉइंट्स। तो यहाँ पर अब आपकी ये ज्योमेट्री भी डेवलप हो गई कि कोई भी आपके पास अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप जो सा है z एक्स प्लस आयोटा y की फॉर्म में ऑर्गन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये x और ये y और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्टेड जो डिस्टेंस होता है इसको हम कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ते हैं, इसको हम इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मीन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉडुलस पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो इसका ये एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज से थीटा, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। इसकी नोटेशन आपने एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी नोटेशन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, और हम इसको फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, सो फार हमने कम्प्लेक्स प्लेन हमने डेवलप किया और कम्प्लेक्स प्लेन हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं, और आर्गन डायग्राम में तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम कम्प्लेक्स प्लेन का नाम दे देते हैं और इसको हमने डिनोट किया था z से। ओके, अब हम कम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा डेवलप करते हैं। अलजेब्रा मीन्स क्या हो सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें इक्वालिटी कैसे डिफाइन होगी, कम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन कैसे डिफाइन होगी, अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। और फिर बेस्ड अपॉन दीज प्रिंसिपल्स आप कुछ लॉज जो उनसे होते हैं वो कैसे होल्ड करते हैं कि नहीं इनमें। तो आए इसमें हम देखते हैं एग्जांपल, एक सबसे पहले बात आती है इक्वालिटी की। तो फर्स्ट थिंग इज इक्वालिटी के दो कम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे। देखें ये बात तो तय है हमारे पास कि हमने पहले डिस्कस किया कि कम्प्लेक्स नंबर जो
जो सा होता है वो एक्स वाई प्लेन के इक्विवेलेंट होता है, मीन्स के टू एवरी ऑर्डर पेयर एक्स वाई देयर इज ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इवन अब इतना ये कॉमन हो गया कि हम जो उनसे ऑर्डर पेयर्स, देयर इज नो हार्म कि अगर हम ऑर्डर पेयर को ही कम्प्लेक्स नंबर कह दें, और कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर इस तरह इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप आगे भी देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह आपके पास एक वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे, ये आप आर वेक्टर कहते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर स्पेसेस होती हैं, तो उनमें भी जो एक वेक्टर होता है आर, उसको आप इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स वाई वेक्टर हो या एक्स वाई पॉइंट हो या एक्स प्लस आयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर हो, ये सब जो उनसे हैं सब एक दूसरे के अफिक्सेस हैं, इक्विवेलेंट्स हैं। मीन्स के वन एवर इनमें से एक चीज़ सोचते हैं आप, एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेसिस में एक वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर एक्स वाई। तो ये सब चीज़ें आपके पास उनसी हैं, ये इक्विवेलेंट्स इनकी फॉर्म्स हैं। ओके, अब कम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, से z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और इसी तरह z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y। तो देखें इनकी इक्वालिटी के मीनिंग क्या है कि z2 के इक्वल कब होगा? व्हेन एवर x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो देखें यहाँ पर ये तो हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस आयोटा y, x1 प्लस आयोटा y1 कम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर होगा। तो ऑर्डर पेयर्स में तो हमने इक्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्डर पेयर्स में इक्वालिटीज तब होल्ड करती हैं जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, मीन x1 इज इक्वल टू x2 हो और यहाँ से y2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2, मीन के एब्सिसास इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली इसी तरह आपके ऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनमें x1 इज इक्वल टू x2 होगा और y1 इज इक्वल टू y2 होगा। और x1 क्या है? ये आपका रियल पार्ट है ऑफ z1, इसी तरह x2 क्या है? ये रियल पार्ट है z2 का, और ये क्या है? आपका इमेजिनरी पार्ट है ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर और ये इमेजिनरी पार्ट है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का। सॉरी, यहाँ पर z1 आ जाए, z2 आ जाए। मीन्स के दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तब ही माने जाएंगे जब उनका अकॉर्डिंगली उनका जो उनसे हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 से x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के क्या मीनिंग? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, इस तरह प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पर देखें वही बात के रियल पार्ट में हम ऐड कर देते हैं, तो ये हम एक डेफिनेशन बना देते हैं। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके ये हम कम्प्लीटली कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को डिफाइन कर लेते हैं कि मीन्स के रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये देखें बड़ी सिंपल ये एनालॉजी है। फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास 3 बुक्स प्लस 4 पेंसिल्स कोई कहता है, तो आप ना तो 7 पेंसिल्स आंसर होता है ना ही 7 बुक्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके पास जब कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स होती है और बुक्स होती हैं तो बुक्स को बुक्स के साथ कलेक्ट करते हैं और उनका नेट आंसर लिखते हैं, और पेंसिल्स को पेंसिल्स के साथ आप कंबाइन करते हैं और उनका आप नेट आंसर लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर यही एनालॉजी इसी किस्म की यूज की है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दें और हम उनका एडिशन डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरह देखें अब हम अगर इसकी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिफाइन करनी हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इनकी सब्ट्रैक्शन डिफाइन करें, तो फिर वही बात कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिफाइन करते हुए इमेजिनरी पार्ट में डिफाइन हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फाइनल उसकी फॉर्म ये बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये जो प्लस आयोटा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया। नो, ये फाइनल फॉर्म है। देखिए दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक रियल नंबर है और दो रियल नंबर्स हैं, तो नेट आंसर आपके
आपके पास x प्लस वाई या माइनस वाई वो भी एक रियल नंबर ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक इनफैक्ट फॉर्म क्या होती है, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, ये समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, तो ये प्लस आयोटा ये इसकी फॉर्म बना रहा है जो एक एक्चुअल फॉर्म है कि आपके पास व्हेनेवर यू विल रिड्यूस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आनी चाहिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म यही होनी चाहिए, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो इट मींस कि यहाँ पर ये प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है जो हमने डेवलप की हुई है। तो यहाँ पर ये इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई, ये एडिशन हो गई। अब देखें यहाँ पर ज्योमेट्रिकली भी इसको आप देख सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलें हम एरो भी लगा लेते हैं साथ, कोई इसमें मसला नहीं है। z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, तो यहाँ से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करना चाहें तो आप इसको इसके ऊपर स्लाइड करें तो आप देखेंगे कि ये z2 का रिजल्ट इसके पैरेलल आ जाएगा। तो z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होकर आएंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होकर z1 प्लस z2, ये हुआ कि आप देखें अगर तो इसका रियल पार्ट ये था z1 और इसका रियल पार्ट ये था, रियल पार्ट ऑफ z2 था, ये इसका इमेजिनरी पार्ट था। तो नेट रिजल्ट में आपने देखा यहाँ पर कंप्लीट रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 मिला, ये कंप्लीट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट का ये था, इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट ये था, और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट कुछ इस तरह था। जब हमने इसको इधर किया तो आप इसको जरा यहाँ से देख लें, इतना पोर्शन इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है z2 का। अब ये एक पोर्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 और यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो यहाँ पर देखें ये कंप्लीट इमेजिनरी ऑफ z2 और यहाँ पर ये इमेजिनरी ऑफ z1, तो ये कंप्लीट आपको रिजल्ट मिल जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ज्योमेट्रिकली भी ये चीज़ वेरीफाई होती नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिलेटेड लॉज कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के हम देखेंगे। यहाँ पर अब वही बात, मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्टली कोई भी है ऑपरेशन, आप उसके लिए फर्स्टली आप दो नंबर्स सेलेक्ट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से आप कह लें x1 प्लस आयोटा y1 और सेकंड आप करें x2 प्लस आयोटा y। अब इसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसमें ये है कि फर्स्टली आप ये जो सिंबल्स हैं इनके रिलेटेड उनको आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर अकॉर्डिंगली उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो देखें इसमें कैसे डिफाइन होगी, z1 इंटू z2, आप इन x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y, आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई करें। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जैसे आप वहाँ पर एलिमेंट्री क्लासेस में करते थे, फर्स्ट पेयर से सेकंड पेयर अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y। फिर देखें वही इसमें इशू है कि आपने जो सा है रियल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सेपरेट कर। रियल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करनी है, देखें हमने इसमें ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, वो है आपकी समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वट एवर इट इज, आपने फाइनल जो उसका प्रोडक्ट बनानी है या फाइनल जो उसका रिजल्ट देना है वो इस फॉर्म में देना है कि समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो यही फॉर्म हम जो उनसे हम टारगेट करेंगे इसको। तो देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट एक आपको यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। यहाँ से क्यों मिलेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो आप इनको सेपरेट करें, x1 x2 और माइनस y1 y, ये हो जाएगा आपका, और प्लस यहाँ से देखें ये आयोटा इन दोनों में कॉमन है, तो आयोटा कॉमन निकाल लें तो x1 y2 प्लस x2 y1। यहाँ पर देखें आपके पास इसकी रीजन ये थी कि जो सा था आपका यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 था, दैट्स वाई आपके पास ये वाली टर्म आपको मिली है। तो ये आपका प्रोडक्ट डिफाइन हो
गया। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन कौन सा है? एज यूजुअल जैसे आप रियल नंबर्स में करते हैं वैसे ही यहाँ पर है। और डिवीजन में या क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए एक बात आपको पता है कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये ओवर क्यू फाइंड आउट करते हैं जो भी है, तो यहाँ पर क्यू मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए। उसकी वजह यही है कि आपके पास जब आप कहते हैं 2/3, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपके पास चीज है, तो आप उसके 3 कौन सा है आप इक्वल पार्ट्स या जितने भी पार्ट्स करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो इट मीन्स आप जब कहते हैं 2/3 के क्या मीनिंग होंगे कि 2 आउट ऑफ 3 इन हिस्सों में से आपने 2 हिस्से ले लिए, तो ये 2 आउट ऑफ 3 है। लेकिन आपके सामने जब आए 1/0 या 2/0, तो क्या मीनिंग होंगे इसके मीनिंग होंगे 2 आउट ऑफ नथिंग। तो 2 आउट ऑफ नथिंग ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक चीज हो तो फिर आप कह सकते हैं कि उसके इतने हिस्से, एक चीज नहीं है और उसमें से कितने हिस्से आप लेंगे, कितने पार्ट्स आप चूज करेंगे, तो ये डिफाइन नहीं होता। तो डेट्स वाई हम जीरो से मैथमेटिक्स में नेचर में भी आपके ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है जीरो से। तो हम यहाँ पर इसलिए जब कम्प्लेक्स नंबर्स की भी डिवीजन लेंगे तो उनमें ऐसे कम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो कि नॉन जीरो हों। तो इनमें वही बात आप लेट करें, फिर वही बात कि Z1 x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। फिर क्वेश्चन यही है कि ये 0 प्लस आयोटा 0 के इक्वल ना हो। देखें कम्प्लेक्स नंबर का 0 प्लस आयोटा 0 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, जस्ट 0 प्लस आयोटा 0। अब देखें जी इसकी डिवीजन हम डिवाइड करते हैं Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू क्या रहेगा x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ पर देखें वही बात है कि आपने फाइनल जो फॉर्म बनानी है इसकी वो समथिंग प्लस आयोटा सम। तो इसके लिए अब आप देखें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको एक कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी जो फाइनल फॉर्म बनेगी उसमें आयोटा की पोजीशन यही होनी चाहिए, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको आपने जो है इसको सॉल्व करना है, या इसको आप कह ले रिमूव करना है या सिंप्लीफाई करके इसको ये फाइनल फॉर्म देनी है। तो इसके लिए हम इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट का क्या यूज है वो आप देखेंगे कि कॉन्जुगेट से ही क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर न्यूमिनेटर में आप देखें यहाँ पर जस्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। फिर वही बात के x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा स्केयर y1 और y और डिवाइडेड बाय आप देखें यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। तो आपके पास इसकी फॉर्म कौन सी बनती है x2 का स्केयर माइनस आयोटा y2 का स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला आप यूज करेंगे। न्यूमिनेटर में फिर आप देखें जी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर दें तो रियल पार्ट इन दो टर्म्स में होंगे, तो x1 x2 और आयोटा स्केयर का आंसर -1 और y1 y2 के प्लस आयोटा इन दो टर्म्स में आया। इन दो टर्म्स में से आयोटा कॉमन लें, x2 y1 माइनस x1 y2 ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर डिनोमिनेटर में x2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर -1 और y2 का स्केयर। यहाँ पर फिर वही बात हमने हिंट यूज की है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब जस्ट ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर और फिर वही बात कि यहाँ पर इसको आपने सिंप्लीफाई किया है आयोटा स्केयर को -1। देखें एक सिंप्लीफिकेशन स्टेप है, वही बात कि अगर आपके पास a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई t हो तो आप इसको a t प्लस आयोटा b t कर सकते। तो यही फॉर्म आपको फाइनल मिलेगी इसमें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कम्प्लेक्स नंबर की दे देगी। तो यहाँ पर ये t की जगह t जैसा बिहेव कर रहा है तो x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर ओके, प्लस आयोटा यहाँ पर x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। तो ये देखें ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, और डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है कि ये z का मॉड है,
यहाँ पर ये Z2 का मॉड है और ये एक रियल नंबर है, तो इट मीन्स कि आपके पास एक परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गई डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। और इसके बाद अब जो उनसे आप कुछ रिलेटेड लॉज हैं, रिलेटेड लॉज कौन से हैं? बेस्ड ऑन दीज ऑपरेशंस, बेस्ड ऑन दीज ऑपरेशंस आपके पास रिलेटेड लॉज हैं। उनमें फर्स्टली आपके पास क्या आ सकता है जी? फॉर एग्जांपल आप देखें, इसमें फर्स्टली आपके पास है कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहे हैं जी आपको? कॉम्यूटेटिव लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के लिए Z2 Z1 आपको रिजल्ट मिलता है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, इसी तरह एडिशन और एडिशन के लिए भी होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। ये आपको रियल नंबर्स में नहीं होता तो यहाँ पर भी नहीं होगा। इस तरह सेकेंडली आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ वो आपको क्या कह रहा है जी? वो आपको देता है रिजल्ट आप Z1 Z2 Z3, इसको आप लिख सकते हैं Z1 Z2 एंड Z3। और इसी तरह एडिशन में Z2 Z3, इसको आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 एंड Z3। ये जस्ट क्या है जी? ये आपको अलाउ करता है शिफ्ट ऑफ लॉ और शिफ्ट ऑफ ब्रैकेट्स। शिफ्ट ऑफ ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं अपॉन लास्ट टू वंस और यहाँ पर फर्स्ट टू वंस जो भी हैं, पहली दो के ऊपर ब्रैकेट या लास्ट ऊपर ब्रैकेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको अलाउ होती है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्या कह रहे हैं जी आपको? वो आपको अलाउ करता है कि आप ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट और ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन इसको आप लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो ये तीन लॉज हैं जी बेसिकली, और भी हैं दूसरे लेकिन इंपॉर्टेंट यही है और इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग Z1 Z2 Z3। कोई भी आर्बिट्रेरी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उनसे इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और बाकी इनकी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो ज्योमेट्री बनेगी कॉरेस्पॉन्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखते हैं। देखिए आपको इतना पता है इमेजिनरी एक्सिस पर यूनिट डिस्टेंस पर जो एक नंबर होता है वो आयोटा है और ये इमेजिनरी एक्सिस की यूनिट पोजीशन पर अपवर्ड अबव रियल एक्सिस, अबव रियल एक्सिस ये पोजीशन होती है इसकी। ओके, इसी तरह एग्जैक्टली ओरिजिन मिड में और यहाँ पर इसकी ऑपोजिट जो पोजीशन है, रिफ्लेक्सिव पोजीशन है डाउन दिस रियल एक्सिस, वो माइनस आयोटा है। तो कॉन्जुगेट आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस आयोटा होगा और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होगा। तो कॉन्जुगेट क्या है? इट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन अबाउट, रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबाउट दिस रियल एक्सिस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसकी रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन अब कैसे आएगी? रिफ्लेक्शन आप देखें ये तो उसकी ज्योमेट्री होगी कि प्लस आयोटा है, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड उसकी रिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड। लेकिन इनफैक्ट आप देखें अलजेब्रा कैसे होगा इसका डेवलप, प्लस आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट करें। हमने डिस्कस किया था कि जो आयोटा है ये ना तो ये ग्रेटर देन जीरो होता है ना ये लेस देन जीरो होता है। मीन ये पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा हरगिज नहीं होता। पॉजिटिव आयोटा जब हम कहते हैं तो अंडरस्टूड है कि आयोटा इंटू वन है, मीन के कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट जीरो है और इमेजिनरी पार्ट वन है। इस तरह माइनस आयोटा का मतलब लेस देन जीरो नहीं है। इट मीन्स ये है कि कोई इमेजिनरी नंबर है जिसका रियल पार्ट जीरो है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। तो जब प्लस आयोटा की बात करते हैं हम तो ये इनफैक्ट कहना गलत है। इनफैक्ट ये ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन प्लस आयोटा हम वैसे बोल देते हैं, हम क्विकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए। अदरवाइज ये प्लस आयोटा नहीं होता, ये ऐसा कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 हो। ओके, तो देखें तो above and below, तो रिफ्लेक्सिव पोजीशन ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये z ऑफ z एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ये उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया, तो ये उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो उसका जो आपके पास कॉन्जुगेट होगा तो इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस वो ये होगी कि एग्जैक्टली यही चीज
मीन्स के ये उसका कॉन्जुगेट की नोटेशन z बार होती है, तो ये उसका मोड हो गया और ये उसकी पोजीशन हो जाएगी z कॉन्जुगेट की x, और यहाँ पर प्लस आयोटा था, यहाँ पर माइनस आयोटा होगा। तो इट मीन्स के किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबाउट द रियल एक्सिस एंड वाइस वर्सा। अब इसका डबल कॉन्जुगेट करें तो डबल कॉन्जुगेट वही बात कॉमन सेंस आपको ये बता रही होगी कि अगर ये कम्प्लेक्स नंबर था उसका कॉन्जुगेट डाउनवर्ड है, रिफ्लेक्सिव पोजीशन उसकी डाउनवर्ड आई है, तो इस नए कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट वो उसकी रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबव एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो वो ओरिजिनल आपको कम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। तो अब जरा इसका अलजेब्रा डेवलप कर लेते हैं, अलजेब्रे को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट z बार x प्लस आयोटा वाई इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो देखें ये होगा जिसको हम x माइनस आयोटा वाई भी लिख देते हैं। तो फिर वही बात के प्लस आयोटा माइनस आयोटा नहीं होता, ये उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है। तो यहाँ पर देखें डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का डबल कॉन्जुगेट, x फर्स्ट कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे x माइनस आयोटा वाई, फिर इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई जो कि ओरिजिनल z के इक्वल ही गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होता है।